आरएलएसपी का जेडीयू में दोपहर 2 बजे होगा विलय समारोह में नीतीश कुमार भी रहेंगे मौजूद। सीएम के सामने कुशवाहा करेंगे विलय की घोषणा। बिहार में शराब पर सियासी हंगामा, सीएम नीतीश पर तेजस्वी यादव लगातार हमलावर। विपक्ष के नेताओं ने राजभवन तक किया पैदल मार्च। विधानसभा में कड़े तेवर के बाद आंदोलन की तैयारी में जुटी युवा आरजेडी 15 मार्च को करेगी हल्ला बोल। 23 मार्च को विधानसभा घेराव की तैयारी। पुलिस के चंगुल से दूर रुपेश हत्याकांड के अपराधी 12 जनवरी को की गई थी रुपेश सिंह की हत्या। मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझाने में नाकामयाब हुआ प्रशासन। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है। एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई सामने आई है। 2 नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। 78 किलो गांजा, 50,000 कैश बरामद किया गया है। मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पारू थाना और देवरिया थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई है। 2 नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। 78 किलो गांजा, 50,000 कैश बरामद किया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिव शंकर झा हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। शिव शंकर झा, क्या है ये पूरा मामला? जी, मैं बता दूं नियाज कि मुजफ्फरपुर में लगातार ये गांजा का तस्करों का जमावड़ा शुरू हो गई थी। इसी क्रम में आज बड़ी पुलिस अधीक्षक जयंत कांत के और एसएसबी के संयुक्त छापामारी में तो वहां 78 किलो गांजा के साथ 50,000 रुपए नगद के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और भी उनकी निशानदेही पे लगातार वो जारी है। जी। तो ये कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी इसमें? अभी तक में दो लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 50,000 नगद रुपए भी बरामद हुई है और 778 केजी गांजा, मतलब उनका लगभग 1 लाख रुपए की लगभग 5 से 7 लाख रुपए की लगभग आंका जाता है गांजा की कीमतें। जी जी, इनके लिंक कहां से जोड़े जा रहे हैं? मतलब क्या और भी इनके तो लिंक्स होंगे जो पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है? जी, इनके लिंक नेपाल से सटे हुए बताया जा रहा है और साथ साथ इनके कई निशानदेही पे बहुत लगातार छापामारी जारी है के द्वारा और एसएसबी भी लगातार इसके साथ छापामारी कर रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं पटना में शनिवार से शुरू हुई राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की राज्य परिषद की मीटिंग में पार्टी के जेडीयू में विलय का निर्णय ले लिया गया है। इसके बाद ही देर शाम आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पहुंच गए हैं। आज 2 बजे जेडीयू कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। वहीं सीएम के सामने ही कुशवाहा विलय की घोषणा करेंगे। कोई खड़ा नहीं रहा। तो पटना में शनिवार से शुरू हुई राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की राज्य परिषद की मीटिंग में पार्टी के जेडीयू में विलय का निर्णय ले लिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से 2 दिवसीय मीटिंग का आयोजन किया गया है और इस मीटिंग में जेडीयू में विलय होने का निर्णय ले लिया गया है। आज 2 बजे जेडीयू की हो जाएगी आरएलएसपी। आज 2 बजे जेडीयू में आरएलएसपी का विलय हो जाएगा। पार्टी मीटिंग में विलय पर मुहर लगा चुकी है। कुशवाहा विलय की घोषणा करेंगे और आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। मतलब नीतीश कुमार की मौजूदगी में कुशवाहा विलय की घोषणा करेंगे।
सीएम के सामने विलय की घोषणा होगी। तो आरएलएसपी की संयुक्त बैठक का ये नजारा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आरएलएसपी की संयुक्त बैठक की गई और इस बैठक में विलय की घोषणा पर मुहर लग गई है। आज 2 बजे जेडीयू का विलय, जेडीयू में आरएलएसपी का विलय हो जाएगा। वहीं मुंगेर में गंगा पुल अप्रोच पथ निर्माण में अधिग्रहण भूमि के मुआवजे की मांग हो रही है। बता दें कि जमा ललिता मौजे की जमीन का उचित मुआवजे की मांग को लेकर इलाके के किसान और ग्रामीण पिछले 6 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। वहीं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव धरना स्थल पर पहुंचे किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि विकास के नाम पर जमीन अधिग्रहण करने की सरकार की नीति गलत है। सोनू क्या है? धरना कहाँ पर जिंदाबाद जिंदाबाद पप्पू यादव जिंदाबाद। बात जो यहाँ के किसान, पहले तो सरकार की पॉलिसी बिल्कुल गलत है। आप डेवलपमेंट के नाम पर किसानों की जमीन आप लेते हैं और उस परिवार के एक सदस्य को जीविका के लिए आप सरकारी नौकरी भी देने का, वैसे तो सरकारी नौकरी अब रही नहीं, अब तो सब कुछ प्राइवेट हो चुका। अब तो किसी दलित और गरीब और पिछड़ा गरीब के बेटे को नौकरी मिलनी नहीं है। जब बैंकिंग का प्राइवेटेशन हो रहा है, रेलवे का प्राइवेटेशन हो रहा है, तो अब तो सरकारी नौकरी की उम्मीद मत करिए। मैंने तो पहले ही 70% निजी क्षेत्रों में आरक्षण का डिमांड कर दिया कि आपको आरक्षण निजी क्षेत्र। वही किसानों के नाम पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर बिहार में बीजेपी और राज्यसभा पूर्व सांसद आरके सिन्हा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बता दें कि कांग्रेस की ओर से चलाए जा रहे पूरे देश में सत्याग्रह को लेकर जमकर निशाना साधा और साथ ही कहा कि कांग्रेस कंफ्यूज पार्टी है। कांग्रेस पूरे देश में अब सत्याग्रह करके किसानों का सहयोग जुटाने की बात कर रही। पहले तो उन्होंने पूरे किसान आंदोलन को फाइनेंस किया, कोशिश की कि वो उनके कब्जे में आ जाए, लेकिन सारे तिकड़म के बावजूद जब वो उनके कब्जे में नहीं आया तो अब वो सत्याग्रह करने वाले। सत्याग्रह बहुत अच्छी चीज है। मोदी जी तो अमृत महोत्सव की शुरुआत कर रहे हैं आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के शुरुआत के रूप में। साबरमती आश्रम से दांडी मार्च भी शुरू किया उन्होंने। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करना क्या चाहती। कांग्रेस बिल्कुल फेसबुकिया पार्टी बन चुकी है। अब ट्विटर, फेसबुक ही इनका आधार रह गया है। जनता से कोई इनको अब सरोकार नहीं रहेगा। वहीं रुपेश हत्याकांड में बचे 3 अपराधियों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस आज भी एक ही बयान पर अडिग है। रुपेश हत्याकांड से जुड़े बाकी बचे अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी। आपको बता दें कि 12 जनवरी की देर शाम इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके लगभग 1 महीने बाद रुपेश हत्याकांड के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बावजूद इसके सवाल ये उठता है कि अपराधी चिन्हित होने के बाद भी पुलिस उन तक पहुंच पाने में नाकाम साबित हो रही है। हालांकि रुपेश हत्याकांड का मुख्य आरोपी ऋतुराज को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं और बहुत ही जल्द आरोपी पकड़े जाएंगे। तीनों बिहार से बाहर है क्या सर? टीम भी हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं और कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें, जल्दी अपराधी पकड़ें।
इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। अनिल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि रुपेश हत्याकांड में पुलिस प्रशासन हमेशा ये कहती हुई नजर आई है कि प्रयास करे, लेकिन इस प्रयास का परिणाम अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला है। जी बिल्कुल नियाज, अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये बीते 12 जनवरी की ये घटना है, रुपेश हत्याकांड मामला जो था वो काफी सुर्खियों में आया और कहीं ना कहीं पुलिस ने एक कामयाबी भी हासिल की, ऋतुराज को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाकी बचे 3 अपराधी अभी भी जो है वो फरार हैं और कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो नाकाम साबित हो रही है। हालांकि इसमें एसआईटी का भी गठन किया गया और विशेष टीम की भी इसमें मदद ली गई, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं अभी भी 3 अपराधी जो है जो कि चिन्हित कर लिए गए थे और इस पर दरअसल ये पूरा जो है इसकी ब्रीफिंग करते हुए एसएसपी खुद उपेंद्र कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया था कि 3 आरोपी जो बचे हुए हैं उन्हें चिन्हित कर लिया गया और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन बावजूद इसके अगर देखा जाए तो अब तक लगभग 3 महीने पूरे होने को है, लेकिन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से ये 3 अपराधी जो हैं वो फरार हैं। और अगर बात करें हम तो लगभग 2 राज्यों में भी इसकी छापेमारी की गई है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी अपराधी जो है वो पकड़ में नहीं आए हैं पुलिस की। लेकिन तमाम दावे जो है पुलिस की तरफ से की जाती है कि जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन अपराधी चिन्हित तो है लेकिन गिरफ्तारी उनकी नहीं हो पाई है। ऐसे में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं रुपेश के जो परिजन है वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाते हुए उनके दरवाजे तक पहुंचे थे, उनके आवास तक गए थे और उन्होंने इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच करने की मांग करी थी। तो अगर बहरहाल देखा जाए तो कहीं ना कहीं रुपेश हत्याकांड मामला जो है अभी भी अधर में लटका हुआ है और इसके 3 अपराधी हैं जो चिन्हित किए गए हैं वो भी अभी कहीं ना कहीं पकड़ से बाहर बताए जा रहे हैं। जी नियाज। जी अनिल, लेकिन ऐसे में सवाल तो यही प्रशासन के ऊपर खड़ा होता है कि आखिर इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में अब तक प्रशासन नाकाम क्यों रही है? जी नियाज, अगर देखा जाए तो ये 12 जनवरी की घटना है और जिस तरह से घटनाओं के बाद पुलिस के आला अधिकारी से लेके उनके कर्मियों तक की अगर बातें सुने हम और बातें करें हम तो तमाम दावे जो हैं, कभी रोडरेज का इसको घटना बताया जाता था, कभी ठेकेदारी बेंच का ये घटना बताया जा रहा था और वहीं रुपेश हत्याकांड में जो मुख्य अभियुक्त हैं ऋतुराज, उनकी भी कहीं ना कहीं संलिप्तता बताई गई और उनकी गिरफ्तारी की गई। एक पिस्टल भी बरामद हुआ जो कि पुलिस ने कहा कि एफएसएल से इसकी जांच होगी, इसी से गोली चली है या नहीं चली है इसकी भी जांच की जाएगी। लेकिन बावजूद इसके अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति है और पूरा मामला जो है अब तक अगर बात करें हम तो खुलासा न के बराबर हो पाया है। हालांकि ऋतुराज की गिरफ्तारी हो गई है, उसे गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी 3 अपराधी जो हैं वो फरार हैं। जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब बेचने और पीने पिलाने का खेल लगातार जारी है। वहीं शराब पीते मुखिया समेत 3 लोगों को उत्पाद विभाग और सकरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अब यह मामला सकरा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार उत्पाद विभाग की टीम और सकरा थाने के पुलिस ने मौके से 2 बोतल अवैध शराब के साथ कई खाली शराब की बोतल भी बरामद की है। लगातार शराब के विरुद्ध छापेमारी जो की जा रही है, उसी क्रम में हम लोग दरदर में छापेमारी कर रहे थे। सूचना मिली थी कि ये घर में शराब है, लेकिन वहाँ हम लोग छापेमारी कर रहे थे तो उसके जस्ट बगल में ही मुखिया जी का कार्यालय है। तो जो अभी वर्तमान मुखिया है वहाँ छापेमारी करते, वहाँ भी हम लोग जैसे देखे वहाँ का जैसे लोग बैठ के शराब पी रहे हैं। जब उनके ऑफिस पर तलाशी ली गई तो उनके यहाँ से 2 बोतल, एक पूरी भरी हुई और एक हाफ टी हुई बोतल थी और उसके बगल से वहीं मध्य रेलवे हाजीपुर जोन में महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने नई रेल लाइन का निरीक्षण किया है। वहीं झंझारपुर में कहा कि दरभंगा सहरसा रेल खंड में तमूरिया से आगे सरायगढ़ का सीआरएस निरीक्षण मई में संभावित होगा। साथ मंडल रेल प्रबंधक अशोक महेश्वरी,
सीएओ डीएन गुप्ता, स्टेशन अधीक्षक सिंह सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बांग्लादेश को और पूर्वोत्तर सीमांत के पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं और बाकी नेपाल के और भूटान और म्यांमार वगैरह के जो एरिया हैं उसमें जो खाद्य सामग्री की जितनी मांग है उतना हम लोग सप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे रेल मार्ग में उतना कैपेसिटी नहीं है। एक बार ये मार्ग नया बन जाएगा तो आप देखेंगे अगले कुछ ही सालों में इसमें त्वरित गति से गाड़ी दौड़ेगी, सभी जगहों के लिए कनेक्शन भी मिलेगा कि जैसे बाकी ट्रंक रूट होते हैं वैसा ट्रंक रूट ये भी हो जाएगा। वहीं बेगूसराय में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। घटना थाना नगर क्षेत्र के हर हर महादेव चौक के पास की है, जहां आरोपियों ने पहले मारपीट की घटना को अंजाम दिया और फिर घर पर चढ़कर जमकर गोलीबारी की। वहीं परिजनों ने अपनी जान बचाकर मौके से भाग निकले। घटना से आक्रोशित मोहल्ले वासियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम को भी लोगों ने बंधक बना लिया है। कार्रवाई नहीं कर रही है, हमको डीएम एसपी यहाँ आएंगे, कार्रवाई करेंगे और उसको पकड़ेंगे, नहीं तो कल के डेट में हम लोगों को मदद हो जाएगा। कोई देखने वाला नहीं है, इतना दिन से दारू इस मोहल्ला में बिक रहा है, कोई बोलने वाला नहीं, सबका माँ बहन घर में रहता है घुस के, सब थर कांपता है, क्या उसके पास गोली है, बंदूक है। जानकारी मिली कि चौक के पीछे जो है वहाँ पर गोलीबारी हुई है, उसमें अभी थाना आई हुई है, लोग आवेदन तैयार करके दे रहे हैं और उसी अपराधकर्मी के खिलाफ जो है नारेबाजी हो रही है। आ रहे थे, हम रास्ते में देखे कि बहुत सारे लोगों का भीड़ है, लोगों का जनाक्रोश है कि कोई अपराधित गिरोह है जो बार बार मोहल्ला में चलते हुए लोगों को माने कि जो है दहशत की प्रवृत्ति से या उसकी मंशा क्या है वो तो वही स्पष्ट करेगा। वो बराबर गोली हवाई फायरिंग करते चलता है। अभी क्या हुआ है? अभी वही घटना, उसी तरह की घटना हुई है जिसके लेके प्रशासन को कॉल किया गया। प्रशासन भी ऑन स्पॉट आई है। प्रशासन का यह कहना हुआ कि आप लोग हमें लिख के दीजिए, हम इस पे कार्रवाई करेंगे। पानी प्लांट के लिए लड़ाई होता है, समझे? पानी बहुत दिन से पानी प्लांट मेरा खुला हुआ, वो साल भर से खोला हुआ है। वो लड़ाई झगड़ा करता है पानी के लिए, मेरा डिब्बा फेंक देता है, अपना डिब्बा रख देता है, समझे? इसके लिए हमारा बेटा गया उसको बोलने के लिए, आप कमाने के लिए खोले हैं कि लड़ने के लिए, ये बताइए। वो बोला कि नहीं, कमाने के लिए खोला है, तुम भी कमाओ हम भी कमाएंगे, समझे? और नहीं लड़ने के लिए बोले कहेगा खोला है तो हम लड़ेंगे, बोलिए हम लड़ते हैं, ठीक। तू बोला नहीं हम कमाने के लिए खोले हैं, तो बात खत्म हो गया। पानी की चलती सब करता है, धंधली झूठ फूस में इसको फंसाता है। वहीं पलामू पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने मेदिनी नगर सदर थाना क्षेत्र में हुए ऑटो लूटकांड का खुलासा कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने लूटी गई ऑटो भी बरामद की गई है। इसकी जानकारी थाना प्रभारी कमलेश कुमार ने दी है। अभी तक तो देखा जाए तो अगर 5-6 घंटे के अंदर इस तरह का केस डिटेक्ट किया गया तो ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें एक विशेष गुप्तचर के द्वारा सूचना मिला था कि हमने वहाँ पे फलाने व्यक्ति को देखा था घूमते हुए, 3 की संख्या में थे, जिसमें से एक को पहचानता था। उसी के निशानदेही पे सत्येंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ किया गया कड़ाई से, तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया। ये लूटपाट क्यों करते थे सर? अक्सर लूटपाट नशा करते थे, तीनों नशा खुरानी, तो नशा के लिए पैसे की कमी, आर्थिक तंगी, नशा के लिए लूटपाट।
वहीं मधुबनी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। रहिका थाना पुलिस ने शराब की बड़ी खेप बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में शराब से भरे पिकअप वैन को पकड़ा गया है, जिसमें कुल 96 कार्टून विदेशी शराब जब्त की गई है। मौके से ड्राइवर सहित शराब कारोबारी फरार बताया जा रहा है। फिलहाल फरार कारोबारियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सघन छापेमारी अभियान चला रही है। मोहम्मद खुर्शीद उप चुन्नू, पिता स्वर्गीय रफीकुर रहमान उप मुन्ना, साकिन रहिका, पेट्रोल पंप चौक, थाना रहिका जो है। इसके अलावे जो भी हैं कारोबारी हैं ये नहीं, और भी मेरा टीम जो है छापामारी कर रहा है। अब मद्य निषेध की भी टीम और लोकल थाना और इन लोगों को जहां तक बल की भी आवश्यकता होगी क्यूआरटी टीम के साथ हम खुद उसमें इनको सहयोग करने के लिए हमेशा। वहीं पटना के कदम कुआं थाना क्षेत्र के मछुआ टोली गोलंबर के पास एक ट्रैफिक जवान की हवाई चालक ने पिटाई कर दी। दरअसल जाम हटाने को लेकर ट्रैफिक जवान मुकेश कुमार ने जब हवाई चालक को गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए कहा तो आरोपी चालक ने सिपाही मुकेश के साथ पहले तो गाली गलौज की, उसके बाद मारपीट करने लगे। बहुत जाम हुआ था। हाँ। इतना जाम था कि बहुत गाड़ी एक में सटा हुआ था। तो हम लोग बोले कि गाड़ी से हवाई की हटा लूँ, तो बोला कि नहीं हटेगा, गाड़ी लंबा कर दिया और सिपाही के साथ में पटका पटकी करने लगा, वर्दी उखाड़ दिया। कितना लोग था लोग? वो अकेला था एगो हवा। अच्छा। और सिपाही के साथ में हमारा पीछे भी किया, छीन छाल दिया और क्या नाम है सिपाही का? सिपाही का मुकेश वहीं हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा दरगाह परिसर में इदारे शरिया झारखंड के तत्वाधान में शहर के उलमा और कई संगठनों की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता हजरत मौलाना ने की और संचालन हजरत मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के सर्वोच्च न्यायालय में कुरान पाक की कुछ आयतों को हटाने को लेकर पीआईएल किए जाने की निंदा की गई और साथ ही वसीम रिजवी के खिलाफ पीआईएल दर्ज कर उनकी फांसी की मांग की गई। तमाम उलमा इकराम जिम्मेदारान की नशिस्त हुई कि वसीम रिजवी ने गुज़श्ता दिन सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल करके कुरान की कुछ आयतों को हटाने और तहरीफ करने बदलने की मांग की है। उसके इस मांग से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत दुखी हैं, इनकी आस्था को ठेस पहुंची है और पूरी दुनिया के मुसलमानों का अकीदा है कि कुरान न कभी बदला है न बदला जा सकता है। कुरान को ज़बर का ज़ेर, ज़ेर का ज़बर नहीं कहा जा सकता, कोई तब्दील नहीं कर सकता है। वसीम रिजवी की इस हरकत के ख़िलाफ़ हम उसे फांसी की सज़ा का मुतालबा करते हैं। इदारे शरिया झारखंड हाई कोर्ट में भी पीआईएल दाखिल करेगा और मुख्तलिफ थानों में भी मुकदमा दर्ज करेगा। पूरे झारखंड के अलग अलग हर ज़िले में, हर ज़िले के डीसी के ज़रिए भी फांसी की सज़ा का मुतालबा करेगा। दुनिया के करोड़ मुसलमानों के अकीदे को ठेस पहुंचाई है, वहीं वसीम रिजवी राफजी की इस मज़मूम हरकत से हिंदुस्तान के 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। वसीम रिजवी राफजी ने सहाबाए किराम पर भी नुक्ताचीनी करके मुल्क के मसलहतों के ख़िलाफ़ और मुल्क के मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और कुरान मुक़द्दस के ख़िलाफ़ साजिश करके मुल्क के अंदर भाईचारगी और सालमियत को बिगाड़ने का काम किया है, जिससे मुल्क में बदअमनी फैलने का शदीद इम्कान बढ़ गया है। वसीम रिजवी राफजी के इस हरकत से जहां मुल्क कमज़ोर होगा, वहीं पूरी दुनिया में। और इसी बीच इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि रांची से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है।
एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, यहां मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मॉब लिंचिंग में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर अनगढ़ा के सिरका महेशपुर का ये मामला बताया जा रहा है। जहां मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है और एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से। मॉब लिंचिंग के दौरान एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रांची से आपको बता रहे हैं, जहां मॉब लिंचिंग के मामले में एक युवक की हत्या कर दी गई है। इस युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है और इस पूरे मामले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।